अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव आज 54 बरस के हो गए। TRS पार्टी कारकुनों ने उनकी सालगिरह के मौके पर अमीरपेट में एक जबरदस्त तकरीब मुनक्किद की, जिसमें वजीर मौसूफ ने एक केक भी काटा। उनकी रिहाइशगाह पर मुबारकबाद देने वालों का सुबह से ही तांता बंधा हुआ था। वजीर एनिमल हस्बेंड्री को मुबारकबाद देने वालों में रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, अर्कान असेंबली जी वेंकटेश, M गोपीनाथ वगैरह काबिल जिक्र थे। दशहरे के सिलसिले में RSS ने आज धूलपेट मंगलहाट से एक बाइक रैली निकाली, जिसमें हिंदू तंजीम के सैकड़ों कारकुनों ने, जो खाकी चड्डी, व्हाइट शर्ट और काली टोपी पहने हुए थे, मुख्तलिफ इलाकों में गश्त लगाई। पुराने पुल के एक फंक्शन हॉल में इस रैली का अख्तिताम अमल में आया। गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने हिंदुओं से अपील की कि वो मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत RSS में शामिल हों और मुल्क की सलामती और उसकी तरक्की के लिए काम करें। राजा सिंह ने सदर मजलिस को रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुजैन अवैसी और कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को भी RSS में शामिल होने का मशवरा दिया। धर्म के प्रति एक जागरूकता पैदा करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आज अनेकों शाखाएं लगाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में बहुत सारे नौजवानों में देशभक्ति, धर्म भक्ति एवं समाज किस ओर जाना चाहिए और समाज का नौजवान, देश का नौजवान किस प्रकार से देश की रक्षा के लिए तैयार हो, ऐसी सोच रखने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में कार्य करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को जोड़कर मैं एक देशवासी हूँ, ये मेरा देश है, ऐसी भावना हर वो व्यक्ति में जगाती है। तो दूसरी तरफ ओवैसी जैसे देश के गद्दार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करो और अनेकों प्रकार का कमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किया जाता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी और उसके बागी यानी देशद्रोही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कहना चाहूँगा कि तुम लोगों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आज सम्मिलित होने की आवश्यकता है, ज्वाइन होने की आवश्यकता है। जब तक तुम दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में कार्य करती है या देश के विरुद्ध कार्य करती है, तभी तुम्हें पता चलेगा। मैं तो तुम दोनों भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि तुरंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तुम लोग ज्वाइन करो, तब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में देश के प्रति भावना जगेगी। आज छोटा भाई और बड़ा भाई देश के विरुद्ध बात करते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं गाते। भारत माता की जय क्यों कहा जाता है और वंदे मातरम क्यों गाया जाता है, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में तुम जाओगे। वहीं पर देश के प्रति, धर्म के प्रति ज्ञान मिलता है और देश के विरुद्ध कोई भी ताकत हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी संस्था है जब प्रणाम भी करती है और लाठी उठाकर देशद्रोहियों को देश से बाहर भी भगाना जानती है। तो मैं जितने भी भारत देश के देशद्रोही है, जो भारत माँ की जय नहीं कहते, जो वंदे मातरम नहीं गाते, उनको मैं कहना चाहूँगा, आज का भारत भारत माता की जय कहने वाला भारत होना चाहिए। आज का भारत वंदे मातरम गाने वाला ऐसा भारत होना चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं गाएगा, समझो उनकी भारत देश में कैर नहीं और उनको भगा कर या पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा या नहीं तो मूरों के पास भेजा जाएगा। मैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा कराना छोड़ दे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तुरंत ज्वाइन करे, तभी तुम्हारे मन में देश और धर्म के प्रति जागरूकता पैदा होगी। धन्यवाद। एक ऐसे वक्त जबकि शहर में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ वबाई अमराज आम हो रहे हैं। मजलिस बल्दिया हैदराबाद कचरे की निकासी में गफलत और लापरवाही बरत रहा है, जिससे सेहत आमा को संगीन खतरा लाक हो गया है। पुराने पुल के इलाके में हर तरफ कचरे का अंबार नजर आता है। बल्दी हुक्काम, कॉर्पोरेटर और मुतालिका रुकन असेंबली से शिकायत के बावजूद कचरे की निकासी अमल में नहीं लाई जा रही है। मुकामी अवाम ने बताया कि ये सूरत हाल गुज़िश्ता 15 दिन से है। नीलेफर हॉस्पिटल के पास बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने 9 अक्टूबर से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल की सड़क को वन वे करार दिया है। चुनाचे मेहदी नवाज जंग
हॉस्पिटल से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आने वाली रोड एक रुखी होगी, जबकि मुखालिफ से आने वाली ट्रैफिक को हस्बे मामूल गुजरने की इजाजत रहेगी। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार की तरफ से जारी करदा एक प्रेस नोट में यह बात बताई गई। साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन के हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने पर एक तहनीती तकरीब सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट और टीम रूबरू की जानिब से आजम फंक्शन हॉल मोगलपुरे में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुस्लिम लड़के और लड़कियों के रिश्तों का प्रोग्राम रूबरू का एहतमाम भी किया गया था। टीम रूबरू के सदर मोहम्मद फारूक ने खैर मकदम किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने इदारे की सरगर्मियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट और टीम रूबरू की जानिब से 3.5 साल से आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरे में अपनी नवियत का एक अनोखा प्रोग्राम रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम शुरू करने की अहम वजह यह है कि हैदराबाद में यकीनन लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम मैट्रिमोनियल के लिए बहुत सारे मसाइल थे और ऑफिसर्स वाले जो है इस्तेसाल कर रहे थे और घरों में जो मुशाता जा रहे थे वो लोग जो है पैसे लेकर जो है बाज़ाब्तगी से विज़िट कर रहे थे, लेकिन जो है रिश्ता तय नहीं हो रहा था। उसी दर्द को महसूस करते हुए हमारे ट्रस्ट के लोगों ने मशवरा किया कि क्यों ना हम ये काम का आगाज़ करें और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल पहले काम का आगाज़ किया गया। जौक दर जौक लोग आते गए और कारवान बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 136वां प्रोग्राम तकमील हो रहा है और आज के प्रोग्राम में हिंदुस्तान के क्रिकेट के उफ़क़ पर चमकते हुए सितारे मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। आज हमने उनका इस्तकबाल किया, तहनीत की और उन्होंने भी हमारे साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और आपकी इत्तला के लिए या हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए कि ये प्रोग्राम अपनी नवियत का अनोखा प्रोग्राम है। सुबह 11 से 5 बजे तक हर इतवार को बिला नागा मुनक़िद होता है। इस प्रोग्राम में टोकन के तौर पे सिर्फ 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और 3 महीने का कार्ड बना कर दिया जाता है और रिश्ता तय होने पर सिर्फ दुआ की मुतालबा किया जाता है। 1 रुपये का जो है सेटलमेंट फ़ीस यहाँ पर नहीं है। और आपकी इत्तलात के लिए 4,500 लड़कों के बायोडाटा यहाँ मौजूद हैं और 5,500 लड़कियों के बायोडाटा मौजूद हैं। और ख़ास बात यह है कि 90% पढ़े लिखे लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं, जिससे हमारी तालीमी काबिलियत के इजाफे का इम्कान किया जा रहा है और बहुत खुशाइन बात है ये। और 3.5 साल में 4,600 से ज़्यादा रिश्ते तय हो गए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल मुशाता नहीं है, सब लोग सोशल वर्कर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ नीयतों को देखकर हमें कामयाबी दे रहा है और रिश्ते बहुत जो है ज़्यादा तादाद में यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से, आप मीडिया के पर्सनस की वसात से ये कहना चाहूँगा कि आप इधर उधर पैसे खर्चा करने के बजाय आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा हर इतवार को आ जाइए और आपका काम सिर्फ 200 रुपये में रिश्ता तय हो जाएगा। और दूसरी शादी के भी बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं, वो मंगल के दिन जोहर से असर मुनक़िद होते हैं। आप यहाँ पर आइए और आपके मतलूबा लड़का लड़की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। एक छत के नीचे 11,000 रिश्ते एट ए टाइम मौजूद हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक मरतबा आप विज़िट करिए और तमाम ट्रस्ट के लोग हमतन गोश यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ पूरे तंजीमा यहाँ पर साथ देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी के साथ में चल रहा है। और आप लोगों से हम दुआ का मुतालबा करते हैं कि ताकि ये प्रोग्राम आगे बढ़े और शहर के दीगर हिस्सों में फैले, डिस्ट्रिक्टों में फैले इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने आज मासापटेंग में वाक़े महाकाली मंदिर में पूजा की और देवी को तलाई ताज का तोहफा दिया। इस मौके पर उनके अरकान खानदान भी मौजूद थे। वज़ीर लेबर ने रियासत के अवाम को दशहरा और बदकमा की मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार उनकी जिंदगियों में खुशियाँ लाएगा।
कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में पार्टी की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आज मुंबई रवाना हुए। उनके हमरा नाना नगर के कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान, लंगरौस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीरुज़्ज़मा सिद्दीकी और दूसरे मजलिसी कारकुन भी हैं। वाज़ेह रहे कि मजलिस महाराष्ट्र के 288 रुकन असम्बली के चुनाव के लिए जो 21 अक्टूबर को मुकर्रर हैं 52 असम्बली हल्कों में मुकाबला कर रही है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुदीन अवैसी पहले ही से महाराष्ट्र में बड़ी सरगर्मी के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। शहर में आज से पहर जबरदस्त बारिश ने आम जिंदगी को फिर एक बार मफलूज कर दिया। मीरपेट, सरूनगर, चेतनापुरी, दिलसुखनगर, एलबी नगर, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। बल्दिया अमले ने फौरी हरकत में आते हुए पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया। याकूतपुरे का जफर रोड तालाब में तब्दील हो गया था। बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड ने ताखिर से सही लेकिन वहां पहुंचकर पानी की निकासी का काम अंजाम दिया, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। बदकमान नवरात्रि के शुभ अवसर मौके पर तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज की तरफ से कल विवेक वर्धनी कॉलेज में डांडिया का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी शरीक थे। मैं विनोद आउंडेकर, तेलंगाना गौली समाज, राष्ट्रीय गौली समाज का जो है मैं सेवक हूँ और इसी प्रकार आज का कार्यक्रम तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज की ओर से रखा गया है और इसी प्रकार हम हर साल अब से 3 साल से जो प्रोग्राम करते आ रहे हैं और आगे भी जो है इसका जो प्रोग्राम हम करेंगे। इसमें जो है हमारे सभी भाइयों का सहयोग है, समाज बंधुओं का, और इसी प्रकार मैं सभी से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और आगे भी इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और इसमें हम जो है हमारे समाज के सहयोग से जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम जो है हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी और इसी प्रकार ध्यान दे, क्योंकि जो ये कार्यक्रम हम 3 साल से करते आ रहे हैं लेकिन जो कोई भी हमको सहयोग नहीं मिल रहा है समाज को, तो इस समाज के सहयोग के लिए हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सीएम साहब से, तेलंगाना के जो सीएम साहब हैं उनसे, और हमारा सब समाज यहाँ कम से कम 200 से 300 सालों से जो यहाँ पे रहते आ रहा है लेकिन आज तक उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। आगे भी जो हम इसी प्रकार कार्यक्रम करते हुए उनको रिक्वेस्ट करते जाएंगे जब तक वो हमारी ओर देखते नहीं। हमारी एक आशा है जो उन्होंने हमको जो एक बार आश्वासन भी दिया था, शायद उनके जहन में है या नहीं, यह हमारे समाज की ओर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है वो हमारी ओर थोड़ा अपना ध्यान दे, हमारे समाज को सहयोग करे। यहाँ हमारे को काफ़ी जो है तकलीफ़ें होती है इस प्रकार प्रोग्राम करने के लिए। हमारे को जो है किराए का जो है ये लेना पड़ता गार्डन, हमारे समाज की ओर से कोई अब तक कोई एक भवन भी नहीं है हमारे लिए, एक छोटा मोटा कमेटी हॉल या कुछ ऐसा हम सहयोग करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब हमको, ऐसी हम आशा रखते हैं। ये क्या एक समाज के लोग ही आए यहाँ पर या दूसरे समाज के भी? यहाँ अदर सभी समाज के हैं। हमारे पास गौली समाज बोलो बहुत सारे जो उसमें ये है, इसमें अयर गौली, लिंगायत गौली, वानी गौली, धनगर गौली, इस प्रकार यादव गौली, इस प्रकार सभी समाज के जो लोग यहाँ पर आए सो है। और हम सभी समाज की ओर से रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि हमारे गौली समाज की ओर उन्होंने थोड़ा ध्यान रखे, ध्यान दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इस मंच से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस मंच पे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इस प्रकार हमारे कार्यक्रम होते हैं लेकिन जो हमारे को कोई सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन इसमें सहयोग दे। हम आशा रखते हैं आगे हमको जो है कार्यक्रम को जो सफल बनाने में हमको सहयोग देंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी जो है हमारे समाज के जो आज ये भी कार्यक्रम रखा जाएगा कि जो जितने पढ़े लिखे हैं उनको जो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट देकर जो उनको ये करना सम्मानित करना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस हमारी ओर ध्यान देकर हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए वो भी हमारी ओर ध्यान देंगे तो हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप बोलो
या और कुछ ऐसा मिलने की हम आशा रखते हैं, क्योंकि हमारे को बीसी में अभी तक कोई ये नहीं मिला। बीसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देकर हमारे को बीसी में अगर कन्वर्ट कर दे तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए सहयोग मिलेंगे बहुत काफ़ी। ये उम्मीद हम रखते हैं तेलंगाना सरकार से, तेलंगाना गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि हमारे समाज की और डेवलप करने में मदद करें। काफ़ी हम आशाएं रखते हैं। हम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप RTC मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने आज कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका से मुलाकात की और सूरत-ए-हाल से आगाह किया। इन कायदीन ने कल मुलाजिमीन की तरफ से इंदिरा पार्क पर दिए जाने वाले धरने को कांग्रेस की तायीद देने की अपील की। शास्त्रीपुरम बल्दी डिवीजन की रिजवान कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन फट जाने से लोगों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। मुकामी आवाम ने बताया कि रमजान से मुताल्लिका कॉर्पोरेटर मुसबाउद्दीन और असम्बली हल्के राजेंद्र नगर के इंचार्ज रहमत बेग से शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक ये मसला जू का तू बरकरार है। एक मकामी शख्स ने बताया कि उनका इलाका हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर सदन वैसी की रिहायशगाह से कुछ दूर के फासले पर ही है। ड्रेनेज लाइन की फौरी तब्दीली की जरूरत है। साफ सफाई का भी इंतजाम इंतहाई नाकिस है। ये शास्त्रीपुरम रिजवान कॉलोनी का है। पिछले रमज़ान से रमज़ान का पूरा महीना यही ऐसे ही पानी बहते रहा और यहाँ की लैंड डैमेज है। हर जने को, यहाँ तक के ये रिजवान कॉलोनी के लीडरों को, पूरे लीडरों को कंप्लेन दिए और यहाँ जो कारकुन है मिसबा कॉर्पोरेटर साहब उनको दिए और रहमत अली बेग साहब को दिए। हर जनों को कंप्लेन दिए, GHMC में कंप्लेन दिए, मगर आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ। पूरी लैंड डैमेज है, पूरी लैंड, छोटी लैंड है, लैंड पूरी डैमेज है। बच्चों को यहाँ तक के परेशानी, वो डेंगी तक आ गया इसमें। ये गलीजात से इंसान में पूरी कुंडी उंडी हो गई। पूरा यहाँ की रोड साफ़ नहीं है ना, पूरा मोरी का पानी आ रहा, नल में भी मोरी का पानी आ रहा। एक तो पूरे मोरियाँ फूटे हुए, पूरी गली की पूरी लैंड फूटी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अभी अपने रिजवान कॉलोनी में पाइप फूटा हुआ है, 6 महीने से जो है पाइप फूटा हुआ है। गाड़ियाँ जाके पाइप फूटा हुआ है, कोई भी देखने वाले नहीं है। आ रहे खाली सर्विस का काम है बोल रहे, चले जा रहे हैं। तो वो हिसाब से जो है गुजारिश है जल्द से जल्द जो है ये पाइपलाइनिंग का काम हो जाना चाहिए। भाई 8-9 महीने से शुरू है, मोरी का जो लाइन बंद है, पानी उसी बहते जा रहा है। कंप्लेन दिए बोलो। हम कंप्लेंट दिए कॉर्पोरेटर को, मिसबाउद्दीन भी आए थे, देखे हाँ कर देंगे काम, मगर काम तो नहीं शुरू हुआ। बोले आगे खाली देख लेंगे, ओसेज बह रहा, लोगों को तकलीफ़ हो रही, पानी बहुत बह रहा, मच्छर लो, बच्चों के तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो रहे, तबीयत बहुत ख़राब हो रहे। तो काम जो जल्दी शुरू नहीं हो रहा, नहीं देख रहे, नहीं कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं, बस शुरू करेंगे बोल के कोई हाथ भी नहीं लगा रहे। शास्त्रीपुरम रिजवान कॉलोनी में यह हमेशा की परेशानी हो गई। 2 साल से पानी बहते जाते जा रहा। रिजवान कॉलोनी शास्त्रीपुरम, हमारे रिजवान भाई यहाँ के लीडर है, उनको ही बात बोले आए देखे करे। फिर मिसबा साहब को भी कंप्लेंट दिए, रहमत भाई भी आए, इलेक्शन के टाइम आए, कराता हूँ रोड डालते बोले नहीं डाला है। खाली ऐसे टाइम चलते जा रहा। पीछे जो हमारे बाउंड्री के
वाले हैं, ऐसा सबका ही घर है यहाँ पीछे बाजू, अगली रोड उनकी लगती है, उनके सामने घर के सामने ये हाल है, तो फिर बाहर क्या काम करेंगे, उन्होंने क्या काम कर सकते। और ये बहुत ज़रूरी मैसेज पहुँचाना है पब्लिक को, भड़कावे में कुछ भी नहीं आना है, लेकिन ये काम होना हम आगू, काम हो रहा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली चुप टाइम ख़राब हो रहा, बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ गिर जा रही, वो कुछ सब हो रहा। रोड दलाते बोले रोड नहीं दला रही, कुछ नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा कुछ। अगर हुआ तो बहुत से जल्द अच्छी मेहरबानी की बात है। मिसबा साहब से मेरी अपील है कि वो काम कराए, रहमत भाई से भी अपील है कि वो मेरे काम कराए, तवज्जो दे। हमारे बैरिस्टर असुद्दीन अवीसी साहब से भी अपील करता हूँ कि वो काम कराए, पड़ोसियों का ख्याल करे। नामपल्ली कोर्ट ने TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। बंजारा हिल पुलिस ने रवि प्रकाश को कल गिरफ्तार करके जज की रिहाजगाह पर पेश किया था। उन पर ABC कंपनी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम आयद किया गया था। RTC मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई, जिसके सबब आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज इतवार होने के बाद अगरचे के उसका शहर में कोई असर नहीं देखा गया, लेकिन कल जब सरकारी दफातर खुल जाएंगे सूरत हाल अबतर हो जाएगी। दशहरे की तातीलात बनाने के लिए अजला को जाने वाले मुसाफिरीन सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। कुशाईगुड़े के बशमुल कई बस डिपो से आज एक भी बस बाहर नहीं निकली। मुलाजिमीन भी अपने मुतालिबात को हुकूमत की जानिब से कबूल किए जाने तक हड़ताल जारी रखने पर बाजिद है। मुसाफिरीन को मेट्रो ट्रेन, ऑटो और कैब सर्विस पर इन्हिसार करना पड़ा है, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स मनमानी किराया वसूल कर रहे हैं। इसी दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RTC हैदराबाद जोन वेंकटेश्वरलू ने बताया कि महात्मा गांधी बस स्टेशन और जोबली बस स्टेशन से अजला, विमलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिद्दीपेट, मेदक और निजामाबाद के लिए 900 से ज्यादा बसें चलाई गईं। जिले विकाराबाद के बंटावाना मंडल में आज दोपहर एक तरबेती तैयारा सेस्ना हादसे का शिकार हो गया। 2 पायलट बरसर मौका हलाक हो गए। एक ट्रेनी पायलट की शिनाख्त प्रकाश विशाल की हैसियत से की गई, जबकि दूसरे के बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़ा पर पहुंच गया। एविएशन एकेडमी के अहदेदार भी मकाम हादसा पर पहुंचकर तहकीकात में मसरूफ हैं। वाइल्ड लाइफ वीक के सिलसिले में आज नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में जू डे मनाया गया। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने इस मौके पर बटरफ्लाई पार्क इफ्तिताह किया और जू के स्टाफ में इनामात तकसीम किए। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट AV जोसेफ ने सदारत की। जू सेलिब्रेशन डे एंड आई वाज हैप्पी टू नोट रोलिंग लाइन रोर Green Warriors, మీరు all 3 teams చాలా స్పోర్ట్స్ లో పోటీ చేశారు. ఇలాంటి పనిలో కూడా పోటీ చేయండి. నా ఎన్క్లోజర్, నా వర్క్, నా గ్రీనరీ బెస్ట్ ఉంటే అప్పుడే సంతోషం పడుతుంటాం. It is indeed a great honor to have the galaxy of people on the dais, and I am sure the zoo will protect the biodiversity, wildlife. I hate the day when our children will see only photos and posters. So this thing is where they see the live animals and they have the curiosity, they know what is to be done to protect the wildlife. All our life is a bag of life. Memu atham chelemu. Each one of us depend on someone else of our own species or some other species, whether it's a plant or animal. So this bag of life have to be protected, and all of you are doing a wonderful contribution. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటాము. I'm also happy to announce that our zoo is getting 2 pairs of kangaroos. So future లో ఇంకా అట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది.
a pair of meerkats from Yokohama Zoological Garden, Japan, very shortly through an exchange program. So your responsibility is going to increase day by day. Please continue to do the good work. Jai Hind. 66 जू डे मनाया गया है इधर। आवर चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना श्री एस.के. जोशी साहब पधारे हैं और श्री राजेश्वर तिवारी साहब और हेड ऑफिस से पीसीसीएफ मैडम एंड एडमिन पीसीएफ एडमिन सर सब आए हुए हैं। हमारे ज़ू को जो इतने सालों से सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे एसबीआई हर साल 15 लाख दे के 15 टाइगर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे श्री वीरमाचेमनेनी ही इज़ ऑल्सो अडॉप्टिंग कंट्रीब्यूटिंग 21 lakhs एवरी ईयर फॉर द पास्ट 5 years। इन लोगों को भी आज फेलिसिटेट किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जोसेफ साहब यहाँ के क्यूरेटर रह चुके, हु वाज द अर्स्टवाइल क्यूरेटर फ्रॉम 85 to 91, उनका भी आज फेलिसिटेट किए। इसके अलावा आज एलटीएम का रिलीज़ हुआ एंक्लोजर में लाइन टेल्ड मकाक का, और बटरफ्लाई गार्डन इज़ ओपन टू पब्लिक टुडे इन द हैंड्स ऑफ चीफ सेक्रेटरी सर। केरला पुलिस 2002 और 2016 के दरमियान एक ही खानदान के 6 अफराद की मुश्तबा मौत की तहकीकात शुरू कर दी है और इस खानदान के रुकन के बशमूल 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीडेंट पुलिस केजी साइमन ने, जो तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं, मीडिया को बताया कि 2 माह कबल और कल हफ्ते को राय थॉमस की मौत के बारे में शिकायत पर छानबीन शुरू की गई। समझा जाता है कि तमाम की मौत साइनिड के इस्तेमाल से हुई, लेकिन साइंटिफिक तौर पर इसके सबूत नहीं मिले। उन्होंने बताया कि राय थॉमस की 43 साल बीवी जोली अहम मुलजिम हो सकती हैं। पुलिस ने 2 ईसाई कब्रिस्तानों से तमाम नाशें निकाली हैं और उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। राजेंद्र नगर में आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी रोड के करीब एक कार के 2 व्हीलर को टक्कर देने के नतीजे में एक जोड़ा हलाक और उनका बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये जोड़ा सर्विस रोड से राजेंद्र नगर की सिमत जा रहा था कि कार उलट गई और फिर उसने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया को मुंतकिल कर दिया, जबकि बच्चे को एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। आगे की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद आज कांग्रेस आई की सदर सोनिया गांधी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश की दौरा कुनिंदा वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से मुलाकात की। शेख हसीना अपने 4 रोज़ा दौरे के अख्ताम शाम में ढाका वापस हो गई। उन्होंने अपने क़याम दहली के दौरान हिंदुस्तान और बांग्लादेश के माबैन 7 अहम माहदों पर दस्तखत किए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।